राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र इस वीडियो के माध्यम से नारी वशीकरण का, स्त्री वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे आप किसी भी युवती, स्त्री, गर्ल को अपने वशीभूत कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस प्रयोग के माध्यम से किसी फीमेल का ही वशीकरण होगा। स्त्री हो, युवती हो, नारी हो, लड़की हो, गर्ल हो। अगर कोई स्त्री भी चाहे तो इनको अपने बस में कर सकती है, अर्थात किसी युवती को, स्त्री को, लड़की को, गर्ल को अपने बस में कर सकती है। एक पुरुष तो फीमेल को बस में कर सकता है, मगर एक फीमेल इससे किसी मेल को बस में नहीं कर सकती है। हाँ, किसी फीमेल को बस में कर सकती है अगर उसको लगता है कोई स्त्री उसकी दुश्मन बनी है या उसका वह प्रेम प्राप्त करना चाहते किसी भी रूप में, तो वह इसका प्रयोग कर सकती है। या आपके घर में कोई बुरे लत का शिकार कोई युवती है, स्त्री हो, कोई बालिका हो, गर्ल हो, तो उसके बुरे ऐब से निजात दिलाने के लिए, बुरे संग से छुटकारा दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आप जिस भी युवती को चाहें अपने बस में कर सकते हैं। यह अपने आप में प्रबल वशीकरण प्रयोग है। इसका असर कभी खाली नहीं जाएगा, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे द्वारा बताए गए इस प्रकार के उपाय का, टोटकों का, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का कदापि दुरुपयोग न करें। जहां आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग करें। यदि आपकी विवाहिता स्त्री बार बार आपसे रूठ कर कहीं चली जाती हैं, आप लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। या आप लोग रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ते बढ़ते ब्रेकअप तक की नौबत आ रही है, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हर हाल में अपने रिश्तों की कड़वाहट दूर करने के लिए, उसमें बैलेंसिंग करने के लिए इसको प्रयोग में ला सकते हैं या ला सकती हैं। इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें केसर की स्याही का प्रयोग करना है। केसर आपको लाना है, उसमें गंगा जल डाल के या गुलाब जल डाल के उसमें आप स्याही बना सकते हैं। जो मैंने बताया है उसको लाएं। फिर किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। किसी आसन पर आपको बैठ जाना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। आपका मुख उत्तर या पूरब होना चाहिए। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं फला को अपने वशीभूत करके अपना मनचाहा कार्य करने जा रहा हूँ, हमें इसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें और इस कार्य को करने के लिए हमको मानसिक रूप से आदेश दें। और इसी प्रकार से आप अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए, प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं यहाँ पर जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, जैसे जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। अपने हाथ पर इसको लिखना है। 8 7, फिर 9 4, फिर 2, फिर 8, फिर नीचे लिखा है 7, फिर 3, फिर 6 9, नीचे लिखना है 7 3 6 1 6 0, फिर नीचे है 6 3 9 8 9, फिर 1, फिर 4 है, 6 है, 6 3 है, फिर 62 है। इस यंत्र को ग्रहण काल में आपको लिखना या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप लिख करके इस यंत्र को ग्रहण काल में या किसी शुभ मुहूर्त में पहले कागज पर लिख लें, इसको सिद्ध कर लें। उसके बाद जब आवश्यकता हो तो अपने दाएं हाथ की हथेली पर केसर की स्याही से इसको लिख करके 7 दिन तक जिस स्त्री को दिखावें, वह स्त्री साधक के वशीभूत होकर उसकी आज्ञा का पालन करती है। आपको यंत्र को लिखना है, फिर किसी बहाने जिसको आप चाहते हैं बस में करना उसको दिखाना है। इस तरह करने से वह आपकी वशीभूत होकर आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करे। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ आएगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।